सभी को हेलो गाइस, हेलो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और सभी का स्वागत है हमारे कान्हा जी के दर्शन में। करिए कान्हा जी के दर्शन, युगल सरकार के दर्शन। राधे राधे, जय श्री श्याम। और आपको दर्शन कराते हैं, आप दर्शन करिए। और आज मैं आपको एक सच्ची घटना पे आधारित, जो क्या कहते हैं, ये सच्ची घटना है, आपको वो मैं बताऊंगी आज। और ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आज मैं कुछ बताना चाहूँगी सच्ची घटना के बारे में। तो उससे पहले कुछ कोई एक विचार है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कि जो बुरा है उसे त्याग दो, जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वे विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य। जो बुरा हो उसे त्याग दो, चाहे वो कोई कर्म है या विचार है या मनुष्य, क्योंकि गलत संगति मन को अशांत करती है। गलत संगति मन को अशांत करती है, हमें भटकाती है। और हमेशा अच्छी संगति में रहो, क्योंकि गलत संगति मन को अशांत करती है। गलत कर्म जीवन को भटकाते हैं। और जो हमारे नकारात्मक विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो हमारे आत्मबल को कम करते हैं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें और नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि शुद्ध विचार, अच्छे कर्म और सही संग, यही कृष्ण मार्ग की पहचान है। बोलते हैं ना कि कृष्ण मार्ग की पहचान क्या है। तो कृष्ण मार्ग की पहचान यही है कि शुद्ध विचार, अच्छे कर्म और अच्छा संग, मतलब हमारी जो संगत हो अच्छी हो, यही कृष्ण मार्ग की पहचान है। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये मेरा विचार अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपको वृंदावन का नाम सुनते ही तो एकदम मन में अलग से भाव पैदा हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस अब हम वृंदावन में ही हैं। तो वृंदावन की तो महिमा अपार है। और जो ये हमारे बांके बिहारी जी हैं, इनकी महिमा भी अपार है, इनकी लीला भी अपार है। तो आज मैं कुछ इन्हीं के बारे में एक जो सत्य घटना मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि देखो मुझे किसी ने बताई है। और मैं इसको जो ये नहीं कहती कि क्या कहते हैं कि ये मेरे सामने हुआ है, ये घटना मेरे सामने नहीं हुई है, लेकिन ये मुझे किसी के द्वारा बताई गई है वृंदावन में ही। और ये बिल्कुल सत्य है। बताते हैं कि जैसे मान लिया मैं ही हूँ, मैं कोई चीज़ लेती हूँ या मैंने गाड़ी ली है, तो मैं सोचूंगी कि क्या कहते हैं, पहले भगवान के दरबार में जाएं और भगवान के मतलब अपनी गाड़ी को, हमारी गाड़ी अच्छी रहे, शुभ रहे, हमें हमेशा हमारे लिए। तो कोई थे, उन्होंने जो गाड़ी खरीदी, उनकी गाड़ी 12 लाख की गाड़ी थी। तो गए बांके बिहारी दर्शन करने के लिए गए, बांके बिहारी जी के दर्शन किए उन्होंने अच्छे से। और वहाँ जाने के बाद में वो चाबी जो उन्होंने बिहारी जी के पास रख दी, कि मतलब कि हमारी जो गाड़ी है वो हमारे लिए शुभ रहे, कोई परेशानी नहीं रहे, कोई परेशानी ना आए। तो उन्होंने बिहारी जी के सामने रख दी। अब क्या हुआ कि अब वहाँ पे, अब देखो मुझे किसी ने बताया है, और कोई वृंदावन के रहने वाले ही थे, उन्होंने ये बात बताई है कि वो चाबी जो वहाँ जो सेवायत थे ना, उन्होंने वो चाबी उनको नहीं दी। तो वो काफ़ी देर तक सोचते रहे कि क्या कहते हैं, जिनकी गाड़ी थी, कि भाई हमें गाड़ी मिल जाए, गाड़ी की चाबी मिल जाए, लेकिन वो गाड़ी की चाबी उन्हें नहीं मिली। तो उन्होंने लास्ट में उनसे, जो सेवायत थे, उनने कहा कि भाई गाड़ी की चाबी तो तुम नहीं दे रहे हो मुझे, एक काम करो, मुझे कुछ प्रसाद ही दे दो, मैं कम से कम प्रसाद तो लेके जाऊँ ना यहाँ से। तो जब वो बांके बिहारी जी के से वो प्रसाद उन्होंने मांगा, वो सेवायत थे उनसे, तो अब आप विश्वास नहीं करोगे। अब कान्हा की लीला, कान्हा का जो क्या कहते हैं, इनके महिमा का अब आगे मुझे बताया कि वो वहाँ 4 डब्बे रखे हुए थे, जैसे मिठाई के डब्बे, जैसे मान लिया मैं ही गई हूँ तो मैंने चढ़ा दी, तो वो किसी ने वो डब्बे चढ़ाए थे। तो वो 4 डब्बे उन्होंने, जो सेवायत थे, जो पुजारी थे, वो उन्होंने उठा के उनको दे दिए। अब वो बड़े बेचारे परेशान,
लेनी तो गाड़ी की चाबी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मन में सब्र कर लिया कि कोई बात नहीं, और वो जो चारों डब्बे लेके अपना आ गए। तो जब वो आए उधर, तो उन्होंने सोचा कि चलो प्रसाद हम खा लेते हैं। तो जैसे ही उन्होंने प्रसाद खाने के लिए डब्बे खोले, तो आप यकीन नहीं करोगे, आप इस बात को यकीन नहीं करोगे, जैसे ही पहले डब्बा उन्होंने खोला तो उसमें 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए थे उसमें। मतलब 4 डब्बे थे, चारों में 2.5 लाख रुपए थे। तो चारों डब्बों में जब 2.5 लाख रुपए हुए तो कितने हो गए, 10 लाख रुपए हो गए। अब जब 10 लाख रुपए जब उन्होंने देखा, तो वो बोलने लगे कि वाह रे बाके बिहारी, तेरी लीला अपरंपार, कोई ने जाना, कोई आज तक जान नहीं पाया तेरी लीलाओं के बारे में, तेरी महिमा के बारे में, और मैं तुम्हें मान गया, क्योंकि मैं तो गाड़ी को यहाँ तक लेके आया था तुम्हारे मतलब कि दर्शनों के लिए, और चाबी भी वहाँ तुम्हारे चरणों में मैंने इसीलिए रखी थी तुम्हारे पास में, कि क्या कहते हैं कि मेरी गाड़ी आगे मेरे लिए शुभ रहे। और आपने तो कमाल कर दिया। और मतलब वो दिल से फिर बाके बिहारी को बहुत धन्यवाद किया, बहुत बहुत मतलब उन्होंने वो किया, और उस बोले कि आज से मैं तुम्हें मान गया, और तुम्हारी लीला वाकई अपरंपार है, और आज भी इस धरती पे भगवान हैं। तो देखो, ये बात जो है क्या कहते हैं, मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगी कि ये बात मुझे किसी ने बताई है, मैं तो ये और ये उन्होंने ही मुझे बताया कि ये सच्ची घटना है। ये बाके बिहारी की कृपा कब हो जाए, किस पे बरस जाए, कोई पता नहीं चलता है। क्योंकि एक दिन हम वृंदावन के बारे में बातें कर रहे थे कि वहाँ पे मतलब ऐसे ही जाने के लिए सब बातें हो रहे थे, तो वहाँ ऐसे बातें होते होते काफ़ी बातें हुई, तो उसमें से किसी ने ये बात मुझे बताई। तो मुझे और ये बात, और मैं तो मानती हूँ भाई बाके बिहारी को, कान्हा जी को, मेरा तो पूरा भरोसा है इन पे। तो मैंने ये बातें सुनी, तो मुझे मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाँ, ये सच हो सकता है, हो सकता है ये सच। क्योंकि भगवान की लीलाओं को कोई नहीं जान सका है, ये कब और क्या कर दे। कि वो बोलते हैं कि राजा से रंक बना दे, लकीर से फ़कीर बना दे, कि जो मतलब इनकी तो महिमा ही अलग है। तो ये एक छोटी सी, आप इसे कहानी समझो या सत्य समझो, लेकिन ये जो मुझे सत्य घटना ही बताई है, ये जिसने भी बताई है, तो मैं इसका जो प्रूफ नहीं करूँगी कि ये सच्ची है, क्योंकि मेरे सामने नहीं हुई है ये घटना, लेकिन जिसने भी बताई है तो वो भी वृंदावन के ही हैं, जिन्होंने मुझे ये बताई थी। और मुझे लगा कि मैं आप लोगों को शेयर करूं इस बात को आपको भी बताऊं, और बाके बिहारी की लीला के बारे में, बाके बिहारी की महिमा के बारे में, इनकी कृपा के बारे में मैं आपको बताऊं। तो मैंने आपको ये बात आपसे शेयर की, और आपको ये कैसी वीडियो कैसी लगी, और आप भी बाके बिहारी जी पे विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, कान्हा जी पे विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, ज़रूर बताएं, कमेंट करें, राधे राधे लिखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे सभी को, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। सभी पे कान्हा जी की कृपा बनी रहे, सभी लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, और मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी तो हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना रहती है। और मेरी लाइव भी 12:30 बजे आती है, यही कान्हा जी के दरबार में। अगर कोई लाइव को ज्वाइन करना चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और 12:30 से मतलब 1:30 बजे तक मेरी लाइव रहती है। तो ये कान्हा जी की कृपा है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की प्रेरणा से मैं लाइव करती हूँ। तो आप ज़रूर जो शामिल हों, एक बार लाइव में आएँ, देखें। अगर लाइव अच्छी लगे तो, और वीडियो मेरी कोई अच्छी लगे, तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री श्याम।